नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। रुड़की को सीएम की सौगात मिली है। नेहरू स्टेडियम को अब मिनी स्टेडियम बनाया जाएगा। साथ ही खेलों को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं शुरू होंगी। सीएम ने ऑक्सीजन प्लांट का भी उद्घाटन किया, आईसीयू वार्ड का भी उद्घाटन किया। इसके साथ ही नेहरू स्टेडियम को अब जनसभा के लिए संबोधित किया गया है। ये बड़ी जानकारी रुड़की पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुड़की के नेहरू स्टेडियम को मिनी स्टेडियम बनाने की घोषणा की। इसके साथ ही राजकीय इंटर कॉलेज के विभिन्न खेल योजनाओं को शुरू करने की बात कही। आपको बता दें कि आज सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी का जिला हरिद्वार का दौरा रहा और इस दौरान मुख्यमंत्री धामी रुड़की पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने रुड़की के सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट आईसीयू वार्ड का उद्घाटन किया, जिसके बाद रुड़की के नेहरू स्टेडियम में विशाल जनसभा को संबोधित किया। और साथ ही संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि वो आज रुड़की आकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने घोषणा की कि नेहरू स्टेडियम को मिनी स्टेडियम बनाया जाएगा। राजकीय इंटर कॉलेज में ब्लॉक स्तरीय बैडमिंटन कोर्ट आदि होंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस बार भाजपा उत्तराखंड में 60 से अधिक सीटें जीतेगी। 2017 में जो जनादेश प्रदेश की जनता को दिया था, उससे अधिक आशीर्वाद इस बार भाजपा को मिलेगा। तो रुड़की में सीएम धामी ने बड़ी सौगात दी। इसके साथ ही खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू करने की भी उन्होंने बात कही। स्टेडियम रुड़की के सुदृढ़ीकरण कर इसे मिनी स्टेडियम के रूप में विकसित किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र रुड़की के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज रुड़की में ब्लॉक एवं विद्यालय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु इसके ग्राउंड में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, रनिंग ट्रैक बनाया जाएगा। वहीं देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि दी। गौरी बल्लभ पंत की जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई। उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कुशल प्रशासक थे पंत। उन्होंने पंत की जमकर तारीफ की और उनकी श्रद्धांजलि पर उन्हें पुष्प अर्पित कर उनका आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए और साथ ही कहा कि एक कुशल प्रशासक थे पंत, और साथ ही उन्होंने पुष्प अर्पित कर प्रणाम किया और कहा कि वो एक वाकई बहुत कुशल प्रशंसक थे। तो पंत के चित्र पर उन्होंने माल्यार्पण किया और साथ ही पुष्प अर्पित करते हुए प्रणाम किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गोविंद पंत एक कुशल प्रशासक थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को विश्व की आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित करने की बात कही और इसके लिए उन्होंने योग गुरु बाबा रामदेव से बातचीत की। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने योग बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि वो जल्द ही उत्तराखंड को विश्व की आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित करेंगे। वहीं योग गुरु स्वामी रामदेव ने सीएम धामी को राज्य निर्माण के बाद अब तक का सबसे बेहतरीन सीएम बताया और कहा कि सीएम धामी उत्तराखंड के सबसे बड़े योद्धा, पराक्रमी और तेजस्वी सीएम हैं, जो अंतिम छोर के व्यक्ति की पीड़ा को समझता है। इसके गठन के बाद सबसे तेजस्वी, युवा, पराक्रमी एक योद्धा मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मिला है। इससे हम गौरवान्वित हैं। एक सैनिक परिवार से आकर के संघर्षों और अभावों में पला हुआ व्यक्ति जो अंतिम आदमी की पीड़ा को समझता है और जिसके हृदय में इस प्रदेश के आर्थिक और सांस्कृतिक आध्यात्मिक विकास के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता है। जैसा कि खुद धामी जी ने बोला
कि इस प्रदेश के आर्थिक विकास के साथ साथ संत समाज और सरकार के सहयोग से उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित करेंगे। हरिद्वार हमारा आध्यात्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र है, आध्यात्मिक नगरी है और माँ गंगा का पावन धाम है। और हम निकट भविष्य में उत्तराखंड को आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक संत समाज और सरकार के सहयोग से इसको विश्व की आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित करेंगे। तो अब आपके सामने 5 तस्वीरें। पहली तस्वीर वो जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत को याद किया। सीएम ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत रत्न स्वर्गीय पंत का एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देशभक्त, समाज सेवी और एक कुशल प्रशासक थे। वहीं सीएम ने रुड़की में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया और रुड़की को करोड़ों की सौगात दी। वहीं सीएम ने हरिद्वार में बाबा रामदेव से मुलाकात की और साथ ही नेहरू स्टेडियम को मिनी स्टेडियम बनाने का ऐलान भी किया। रुड़की के सिविल अस्पताल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। वहीं कवरेज करने गए मीडिया को रोकने पर पत्रकार नाराज हो गए और सीएम के सामने ही धरने पर बैठ गए। पत्रकारों का कहना था कि कार्यकर्ता को फोटो और वीडियो बनाने की छूट दी गई, लेकिन पत्रकारों को कवरेज करने से रोका गया, जिसके बाद उन्हें समझाकर मामले को शांत किया गया। वहीं आप पार्टी का कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आप नेता कर्नल अजय गोठियाल ने धनसाली विधानसभा से दिनेश लाल भांजनियाल को पार्टी की टोपी पहनाकर विधिवत पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर कर्नल कोठियाल ने कहा कि आज पार्टी का ग्राफ धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सर्वे द्वारा भी प्रदेश में आप पार्टी को 15 से 20% की बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और ये बढ़त अभी और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि कई ऐसे और नए कैंपेन हैं जो पार्टी द्वारा घोषित होने हैं। पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हुए दिनेश लाल जी ने कहा कि वो बचपन से ही संघर्ष करने के आदी रहे हैं और यही पार्टी संघर्ष उन्होंने आज पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी और कर्नल कोठियाल में देखा है। आदि है और ये संघर्ष जो है ये मुझे आम आदमी को देखने को मिला है, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, चाहे यहाँ उत्तराखंड के हमारे जो जनरल साहब यानी कोठियाल जी हो, ये संघर्षों की आदि है और मुझे संघर्ष करना मैंने बचपन से सीखा है। देखो पार्टी का धीरे धीरे जो एक्सेप्टेंस है वो तो बढ़ता जा रहा है। अभी हम देख रहे थे कि कई जगह ना जैसे सर्वे होते हैं तो उसमें सर्वे में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी जिस दिन से डिक्लेयर करा गया है फेस, अब इसका मतलब यही है कि फेस अजय कोठियाल डिक्लेयर कर दिया तो खाली उसी से फर्क पड़ता है। उत्तराखंड के राज्यपाल बनाए गए गुरमीत सिंह के सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके गुरमीत बेबी रानी मौर्य के इस्तीफा देने के बाद बने राज्यपाल चीन मामलों को लेकर विशेषज्ञ माने जाते हैं। गुरमीत बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद सेना के पूर्व उपाध्यक्ष और सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है। चीन मामलों के विशेषज्ञ माने जाने वाले अलंकृत लेफ्टिनेंट जनरल सिंह करीब 4 दशकों तक सैन्य सेवा के साथ फरवरी 2016 में सेवानिवृत्त हुए। सेना में मिलिट्री ऑपरेशन अतिरिक्त महानिर्देशक रहते हुए उन्होंने चीन से संबंधित सैन्य रणनीति मुद्दे को भी संभाला। सेना की सेवा के दौरान वो कई अहम विशेषज्ञ समूह का हिस्सा रहे। चीन के साथ ही वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य राजनीतिक वार्ता में उन्होंने 7 बार हिस्सा लिया।
बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर उत्तराखंड कांग्रेस ने अपना विरोध जताया है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि जब से भाजपा की सरकार आई तभी से बेरोजगारी बढ़ गई है। चुनावी घोषणा पत्र में भाजपा ने रोजगार देने के जो वादे किए थे वो आज तक पूरे नहीं किए, जिसका खामियाजा राज्य के बेरोजगार उठा रहे हैं। रोजगार के नाम पर उन्होंने राज्य के बेरोजगारों को छला है और धोखा दिया है। आए दिन ये लोग झूठे आंकड़े पेश करते हैं और देश की जनता को गुमराह करते रहते हैं। नवीन जोशी ने कहा कि भाजपा राज में महंगाई चरम पर पहुंच गई। तेल, गैस, पेट्रोल, डीजल, खाद्य पदार्थों की कीमत अब आसमान छू रही है। जनता के साथ जो वादे किए थे कि हम यहाँ पे महंगाई पे अंकुश लगाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, दुनिया भर के इन्होंने वादे प्रदेश की जनता के साथ किए थे, लेकिन वो धरातल पे नजर नहीं आ रहे हैं। आज गैस इतना महंगा कर दिया इन लोगों ने, जो 300 रुपये का सिलेंडर हुआ करता था वो 1000 रुपये के पार होने वाला है। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर गंगोत्री धाम के रावल श्री प्रकाश महाराज ने सवाल खड़े किए। रावल शिव प्रकाश का कहना है कि चारधाम में पूजा करने वाले पंडित पुजारी हैं, लेकिन उन्हें सरकार के एक फैसले के चलते जिंदाबाद मुर्दाबाद करना पड़ रहा है। सरकार को भी इसका नतीजा पता है और सरकार को इसका संज्ञान लेकर जल्द ही उचित निर्णय भी लेना चाहिए। की गई है कि जो पुरोहित है, जो पंडा समाज है, जो भी धाम पे रह के सबकी सुख शांति और समृद्धि की कामना करता है, वो आज मजबूरन होकर जिंदाबाद और मुर्दाबाद कर रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अपनी पार्टी के मौजूदा विधायकों समेत 38 प्रत्याशियों के टिकट तय होने का दावा किया। गोदियाल के इस बयान पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने गणेश गोदियाल पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अभी चुनाव की न तो तिथि घोषित हुई है और न ही कांग्रेस में कोर कमेटी की बैठक हुई। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष का यह बयान उनके अनाड़ी होने की पुष्टि करता है। लगता है कि जिस प्रकार से एक अनाड़ी अध्यक्ष का परिचय गणेश गोदियाल जी ने दिया है, उससे सारा देश और प्रदेश हतप्रभ है कि अभी सूत न कपास जुलाहो में लट्ठम लट्ठा। अभी ना कोई कोर कमेटी की कहीं बैठक हुई, न कहीं कोई बैठक हुई और उन्होंने कहा हमारे टिकट फाइनल हो गए। उत्तराखंड में पर्यटन व्यवसाय अब भी रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा। नैनीताल, भीमताल समेत कई पर्यटन स्थलों पर पर्यटन कारोबार को जिस गति से आगे बढ़ना चाहिए था, पर्यटन कारोबार में वो तेजी नहीं आई है। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। उनके मुताबिक सरकार यदि पर्यटन के लिहाज से कोई बेहतर कदम नहीं उठा सकती तो होटल, रिसोर्ट कारोबार चरम पर आ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन से जुड़े इलाकों में जल्द नेटवर्क कनेक्टिविटी की सुविधा दुरुस्त की जाए और नैनीताल को जल्द से जल्द पारंपरिक रूप से पौराणिक वेशभूषा नैनीताल को बदलने की तैयारी करें। जन्म दिवस के अवसर पर पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को और जो विद्यार्थी परिषद की हमारी टीम है उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जो हमारे देश के ऐसे महान सपूत जिनको याद करने के लिए आज उनकी श्रद्धांजलि के रूप में उनको जन्म दिवस यहाँ मना रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को गणेश चतुर्थी के दिन पूरे प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना करते हुए राजधानी देहरादून के पंचायत मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान गजानन प्रदेशवासियों के दुखों को हरने की कामना की। हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश में राज्यपाल के बदलने को लेकर अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कई मामलों में सरकार को आगाह करने का काम किया था।
प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। देहरादून से बड़ी खबर, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि दी। गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो एक कुशल प्रशासक थे और साथ ही उन्होंने गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर श्रद्धांजलि देते हुए उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें प्रणाम किया। तो देहरादून से ये बड़ी जानकारी, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी, उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए, माल्यार्पण की और साथ ही कहा कि वो एक कुशल प्रशासक थे। तो देहरादून से बड़ी और अहम जानकारी। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी और साथ ही उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर माल्यार्पण भी किया और साथ ही कहा कि वो एक कुशल प्रशासक थे। तो बड़ी और अहम जानकारी राजधानी देहरादून से, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पंत की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी, इसके साथ ही उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए, माल्यार्पण की और प्रणाम करते हुए कहा कि वो एक कुशल प्रशासक थे। भारत रत्न पंडित पंत की 134वें जन्मदिन के अवसर पर देहरादून नगर निगम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेयर सुनील उनियाल गामा ने स्वर्गीय पंत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें महान व्यक्तित्व बताया। नगर निगम के सभागार में आयोजित समारोह में लोगों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मेयर सुनील उनियाल ने कहा कि स्वर्गीय पंत ने देश की आज़ादी के लिए महान योगदान दिया। दिवस के अवसर पर पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को और जो विद्यार्थी परिषद की हमारी टीम है उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जो हमारे देश के ऐसे महान सपूत जिनको याद करने के लिए आज उनकी श्रद्धांजलि के रूप में उनको जन्म दिवस यहाँ मना रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।